हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे टॉपिक स्टार्ट है टीवाई बैफ क्लास सेम 6 एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेम 1 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक हमारा चालू है बजटरी कंट्रोल। आई होप हर एक बच्चे ने पहली क्लास देखी है, जहां पे हमने टाइप्स ऑफ बजट एंड कौन से प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसकी मैंने बात किया था। और जैसा कि मैंने बोला था भाई, टोटल फ्लेक्सिबल बजट के 14 प्रैक्टिकल क्वेश्चन में लेके आऊंगा। सबसे पहला फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का क्वेश्चन लेके आया हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर डिग्री लाइन से ही देखो आप लगा है। 17 में केटी में भी था एंड रेगुलर वाले में भी था, 13 एंड 2011, मतलब ये 4 बार सेम यही क्वेश्चन आ चुका आपके पेपर में। कौन सी क्लास? मास्टर डिग्री की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एंड पहचान भी सीखेंगे क्यों सर फ्लेक्सिबल बजट का ही क्वेश्चन है और कैसे इसको पता करेंगे। एक्सपेंसेस बजटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स इन ए फैक्ट्री। कितने यूनिट का डिटेल है, ध्यान रखना। फ्लेक्सिबल का मतलब आई होप हर एक बच्चा जो कल देख के आया तो उनको समझा होगा सर 10,000 का डिटेल, यूनिट का डिटेल दिया तो इसका मतलब है आपको कुछ डिफरेंट पूछेंगे कि अगर 6,000 का डिटेल है तो क्या कॉस्ट आने वाली है, 8,000 का डिटेल है तो कौन सी कॉस्ट आने वाली है, भाई 12,000 यूनिट का डिटेल है तो कौन सी कॉस्ट आ सकती है, कितनी आ सकती है, ये क्वेश्चन होता है। तो डिटेल कितने यूनिट की बात करें सर, 10,000 यूनिट का डिटेल दिया है कि भाई अगर मुझे 10,000 यूनिट बनाना है तो मटेरियल पर यूनिट कितना लगेगा 70, वेरिएबल लेबर कितना लगेगा 25 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगेगा 20, फिक्स्ड ओवरहेड कितना लगेगा सामने दिया है, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लास्ट में टोटल दिया है। तो भाई सिंपल सा पर यूनिट का हर किसी का डिटेल दिया है। क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला वो जरा पढ़ते हैं। प्रिपेयर ए बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 6,000 यूनिट, 8,000 यूनिट एंड 10,000 यूनिट। तो 10,000 का डिटेल तो दिया ही है, इसलिए आप सामने यहाँ पे देखोगे तो भाई पर यूनिट अमाउंट 1 का है, पर यूनिट अमाउंट 2 का है, पर यूनिट अमाउंट 3 का है। तो जितना मेंशन है भाई 3 का मेंशन है, 6,000, 8,000, 10,000 यूनिट, तो 3 का रेडी इस तरीके से हो जाएगा। और वहाँ पे आगे बोल रहा भाई यूनिट शोइंग वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट इन ए अमाउंट एंड कॉस्ट पर यूनिट एट ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब 2 पार्ट में कॉस्ट को क्लासीफाई आप कर दो, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो ये कल की क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, 3 ऑलरेडी देखो, 2 तो मेन होते हैं वेरिएबल फिक्स, अभी आगे चल के सेमी वेरिएबल भी ऐड हो जाएगा। सेमी वेरिएबल का मतलब वो कुछ फिक्स होते हैं कुछ वेरिएबल होते हैं, तो उसके बारे में लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग क्लासिफिकेशन सीखते हैं वेरिएबल कॉस्ट में एंड फिक्स कॉस्ट में। क्लियर है? पहले तो टेबल प्रिपेयर करना सीखो भाई, पर्टिकुलर से पर यूनिट अमाउंट की बात करता है, कितने यूनिट हमारे पास क्लियर बता रहे क्वेश्चन सर 6,000 यूनिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेबल में ना ऊपर आप मेंशन करो कितने यूनिट की बात हुआ है, 6,000 यूनिट। आई होप हर एक बच्चे को क्वेश्चन में दिख रहा है भाई 6,000 यूनिट कहाँ पे लिखा है। दूसरा कितने यूनिट की बात कर रहे हैं, 8,000 यूनिट। कितने यूनिट की बात है 8,000 एंड लास्ट में कितना दिया यूनिट है भाई 10,000 यूनिट। क्लियर समझ में आ रहा है? इतने यूनिट की बात है। तो हर किसी का पर यूनिट बनेगा अमाउंट, पर यूनिट अमाउंट, पर यूनिट अमाउंट की बातें होंगी। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा कॉस्ट आता है, वेरिएबल कॉस्ट। एंड वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 2 कॉस्ट में आप क्लासीफाई कर दो, एक तो वेरिएबल कॉस्ट में कर दो, सेकंड हमारा फिक्स कॉस्ट में कर दो। तो वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया मटेरियल, तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर मटेरियल हमारा वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्लियर है? उसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। तो मटेरियल मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से समझना, बहुत ईजी टॉपिक है। मटेरियल लिखा, जो डिटेल दिया है कितने यूनिट की बात कर रहे हैं सर 10,000 यूनिट का। तो कॉलम देखो ना जरा, 10,000 यूनिट। तो भाई मटेरियल लेके आप सीधा 10,000 में चले जाओ। पर यूनिट कितना दिया था 70। क्लियर? सामने क्वेश्चन में दिख रहा है ना 70 दिखा कि नहीं दिखा? क्लियर है? नोट कर लो पहले आप, वेरिएबल कंप्लीट करने के बाद ही हम लोग फिक्स पे चलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ जरा। नेक्स्ट है हमारा लेबर कॉस्ट। तो लेबर भी वेरिएबल ही होता है। कितना देके रखा था, सामने दिया 25, तो लेबर में चले जाओ 25। देखना ये टेबल बहुत इजी फिलअप होगा, पहले आप समझते जाओ। क्वेश्चन का गिवन पहले मैं लिख रहा हूं। नेक्स्ट आ जाओ जरा, वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल कॉस्ट में ही तो आएगा वो, वेरिएबल ओवरहेड
तो मैंने लिखा भाई वेरिएबल ओवरहेड कितना पर यूनिट है 20, कितना क्वेश्चन में दिया 20, तो ये लिखेंगे 20। आई होप हर एक बच्चे को समझ रहा होगा कि मैंने 10,000 यूनिट में क्यों लिखा है, क्योंकि भाई जो गिवन डिटेल है वो 10,000 यूनिट का ही डिटेल है। इसके बेस पे हमें ये दो प्रिपेयर करना है, तो बाद में बातें करेंगे, पहले गिवन डिटेल लिख लेते हैं। अब आगे जरा समझना भाई। नेक्स्ट है फिक्स्ड ओवरहेड, तो कौन सी कॉस्ट में आएगा, फिक्स में आएगा, तो उसको आप साइड रखो, पहले वेरिएबल को हम लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है वेरिएबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट आया, तो वेरिएबल ही है हमारा, तो मैं लिख रहा हूं वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना दिया है अमाउंट पर यूनिट, वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना दे के रखा है, वेरिएबल एक्सपेंसेस 5 दिया है, वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट कितना दे के रखा है 5। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ जरा, सेलिंग एक्सपेंसेस, अब यहां से थोड़ा चेंज आएगा, 10% फिक्स बोला है, तो जरा समझो ना भाई, मैं यहां पे लिख रहा हूं सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, और सेलिंग एक्सपेंसेस में लिखा है ना भाई 10% फिक्स है, इसका मतलब वेरिएबल कितना परसेंट है 90%। अरे क्लियर समझ में आ रहा है क्या भाई, 10% फिक्स कॉस्ट है, इसका मतलब 90 तो वेरिएबल हो गया ना, कैलसी ले लो। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना देके रखा है 13, लिखो वहां पे 13, 13 का 90%, 13 का 90% कितना है, 13 का 90% 11.7। हर एक बच्चे को समझा गया, जिनको नहीं समझा रिपीट कराता हूँ। सिंपल देखो कंडीशन है पहला सा में, बट बहुत सिस्टमेटिक जाने वाले। वहाँ पे लिखा है सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स है, 10% फिक्स मतलब वेरिएबल कितना होगा 90, तो जो भी पर यूनिट दिया ना भाई, तो 90% उसका निकाल के यहाँ पे लिख दो। क्लियर समझा क्या भाई, 13 पर यूनिट दिया तो 13 इंटू 90% कर दो, आंसर मिल गया। कोई डाउट तो नहीं किसी को, आगे बात करते हैं जरा। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स है, इसका मतलब वेरिएबल कितना 80%। कौन सा एक्सपेंसेस है भाई डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा एक्सपेंसेस है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स है, इसका मतलब वेरिएबल कितना 80%, वेरिएबल कितना है भाई 80%। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का अमाउंट जरा कैलसी पे लो, 7 का 80% निकालो, पर यूनिट 7 है, तो भाई 7 का 80% 5.6। जहां पे भी किसी बच्चे को डाउट लगेगा मेंशन कर देना आप। नेक्स्ट आ जाओ जरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000, 100% फिक्स, 100% फिक्स है, तो यहाँ पे तो क्लियर बता रहे भाई 100% फिक्स, तो मतलब फिक्स में ही जाएगा, तो मतलब वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यहाँ तक खत्म है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को देखो वेरिएबल में कोई दिक्कत आई है क्या, आपको स्टार्टिंग से याद रखना मटेरियल हमारा वेरिएबल होता है, वहाँ बोलेगा नहीं, क्योंकि वेरिएबल का मतलब आपको कल की क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेबर वेरिएबल होता है, वेरिएबल ओवरहेड नाम ही बता रहे भाई वेरिएबल ओवरहेड है, आपको पहचानना है ये सब एक्सपेंसेस में। तो क्वेश्चन ऑलरेडी बताएगा कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है, फिक्स बता दिया तो बैलेंस जो बचा वेरिएबल हो गया, वेरिएबल बता दिया तो बैलेंस जो बचा वो फिक्स हो गया। इसको इस पैटर्न में लिख दिया, वेरिएबल को टोटल हमारे हो गए, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोटल, यहाँ पे टोटल वेरिएबल हो गया ना भाई, तो आप लिखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अरे किसी बच्चे को इसमें डाउट है क्या, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब टोटल लेंगे, यहाँ पे होगा टोटल। क्लियर है, इसको मैं नाम दे दूंगा ए। क्लियर, वेरिएबल कॉस्ट के बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग कौन सा आ रहा है, फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट हेडिंग कौन सा आएगा, फिक्स कॉस्ट अंडरलाइन। क्लियर है। अब क्वेश्चन जरा सामने देखो, मटेरियल हो चुका है भाई वेरिएबल में, लेबर हो चुका है वेरिएबल हो चुका है, फिक्स्ड ओवरहेड पहला फिक्स कौन सा है, फिक्स्ड ओवरहेड। तो ध्यान से देखो जरा, फिक्स्ड ओवरहेड पहला मेंशन है, फिक्स्ड ओवरहेड कितना देके रखा है, रुपीस की अगर मैं बात करूं, रुपीस कितना देके रखा था, फिक्स्ड ओवरहेड रुपीज 1 लाख दिया है, रुपीज 1 लाख, तो सामने जाओ जरा, रुपीज वाले कॉलम में लिखना भाई 1 लाख। क्लियर, और पर यूनिट कितना है वो भी मेंशन था, पर यूनिट कितना था 10 था, तो 10। अगर नहीं मेंशन है तो भी फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं उसको, कैसे अभी बताया जा रहा है। आगे चलो जरा, सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स, सेलिंग आपने यहाँ पे कितना लिखा है 90, तो 10 फिक्स होगा, तो यहाँ पे करते हैं जरा, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस
कितना परसेंट फिक्स रहेगा? 90 आपका वेरिएबल था, इट मीन्स इजी आंसर सर 10% हमारा फिक्स होगा। तो सेलिंग एक्सपेंसेस था कितना? 13 था। सेलिंग एक्सपेंसेस 13 दिख रहा है, तो भाई 13 का 10% कितना आ रहा है? 1.3। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं ज़रा, नेक्स्ट आ जाओ ज़रा। अगला कौन सा आ रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स है। तो नेक्स्ट लिखो ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना परसेंट फिक्स है? 20% फिक्स। 20% फिक्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है कितना टोटल? आप जरा देखो डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे के रखा है। डिस्ट्रीब्यूशन 7, तो 7 का 20% करो 1 पॉइंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा 1.4। क्लियर है? लास्ट अगर बात करूं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सीधा फिक्स बोला 100% 50,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और ये क्लियर बता रहा है भाई 100% फिक्स है, और अमाउंट सीधा मेंशन किया भाई 50,000, पर यूनिट नहीं लिखा है, उन्होंने बोला अमाउंट सीधा 50,000। टोटल एक्सपेंसेस हमने क्लासिफाई कर लिया भाई वेरिएबल में, फिक्स में। क्लियर है? अब इसका मतलब इसका भी टोटल होगा, तो मैं लिखूंगा टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। क्लियर है क्या? और इसको नाम क्या लिखूंगा? बी। ये क्या लिखना है? बी, क्योंकि ए हमने वेरिएबल को लिखा है, तो ये हमारा बी पार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसका टोटल निकालेंगे। क्लियर है क्या? पहले गिवन डिटेल ही रख रहा हूँ, बाकी डिटेल्स अभी देखना, इजी कैलकुलेशन हमारा चलेगा, क्योंकि मेन काम आपको यही समझना था। एंड देन लास्ट में हमारा आएगा टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट कैसे निकला? दो कॉस्ट है ना हमारे पास, वेरिएबल फिक्स, इट मीन्स ए प्लस बी करके निकालेंगे। क्लियर है? अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका भाई, गिवन पार्ट आपने क्लासीफाई कर लिया, अब देखना कैलकुलेशन का ही काम है, ये टॉपिक एकदम सिंपल सा हो जाएगा। कैसे जरा समझते हैं यहाँ पे। पहला आपने क्या पार्ट डिवाइड किया? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट सेम होता है, चाहे मैं 6,000 यूनिट की बात करूं, 8,000 यूनिट की बात करूं, 10 की बात करूं, 12,000, कितने भी यूनिट की बात कर लूं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमारा रिमेन कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है सर पर यूनिट 10,000 के लिए 70 है, तो भाई 6,000 के लिए भी 70 होगा, 8,000 के लिए भी 70 होगा। अगर मैं पूछूं किसी को डाउट है क्या? नहीं। 25 इधर है, तो भाई 25 यहाँ पे भी रहेगा, 25 यहाँ पे भी रहेगा। कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं। 20 इधर है, तो भाई 20 यहाँ पे होगा, 20 यहाँ पे होगा, कोई डाउट तो नहीं। 5 इधर है, तो भाई 5 इधर होगा, 5 यहाँ पे होगा। नेक्स्ट 11.7 इधर पे आ रहा है, तो भाई 11.7, 11.7, लास्ट आपका 5.6, 5.6, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ 5.6। क्लियर समझा क्या? क्लियर समझा क्या? वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट सेम रहेगा, जो यहाँ पे लिखा था वही 8,000 में कॉपी करो, वही 6,000 में कॉपी कर लो। क्लियर? अब अमाउंट निकालना आसान है। अमाउंट कैसे निकलेगा? पर यूनिट दिया है, मल्टीप्लाई यूनिट करके बताना है अमाउंट। 70 इंटू 6,000, 70 इंटू 6,000 कितना? 25 इंटू 6,000। अब मल्टीप्लाई का ही कॉन्सेप्ट है पूरा, कितना? नेक्स्ट 20 इंटू 6,000, नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते रहो, समझ गए हो ना? 5 इंटू 6,000, 11.7 इंटू 6,000, लास्ट 5.6 इंटू 6,000। क्लियर है क्या? कितने यूनिट की बात कर रहे हैं सर? 6,000। पर यूनिट पता चल गया तो मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया? टोटल। अब यहां पे भी वही काम करो, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालो। 70 इंटू 8,000, 25 इंटू 8,000, 8 दूनी 16। नेक्स्ट 40,000, 11.7 इंटू 8,000, सिर्फ मल्टीप्लाई करो भाई, इतना इजी टॉपिक है। 93,
लास्ट आया कितना, लास्ट ना, सेम वही पैटर्न इधर भी, मल्टीप्लाई 10,000। तो वेरिएबल कॉस्ट, आई होप फर्क बच्चे को समझा, क्लियर है कि नहीं। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, 7 लाख। ये इजी आया कितना, 2 लाख, मल्टीप्लाई नेक्स्ट 11.7 इंटू एक, नेक्स्ट 56,000। क्लियर है क्या, मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई होगी भाई, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। गिवन पार्ट यही तो इसलिए मैंने बोला, गिवन पार्ट अगर आपने लिख दिया तो बाकी कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लाई का। पर यूनिट पता है तो ध्यान रखना, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पर यूनिट अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट का पता चल गया तो भाई 70 इधर है तो 70 यहाँ भी रहेगा, 70 इधर भी रहेगा, 25 यहाँ पे था, 25 इधर, 25 इधर, मतलब वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट सेम होता है। और मल्टीप्लाई करके यूनिट से आपको टोटल कॉस्ट मींस अमाउंट निकाल लेना है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत आई है क्या, नहीं। अब इसकी बात करते हैं, इसका टेंशन जरा दूर करते हैं। यहां पे देखो, ये तो दोनों अमाउंट में दिया था, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये पर यूनिट दिया तो भाई 1.3 इंटू कितने यूनिट की बात कर रहा है, कितना यूनिट, मल्टीप्लाई करो 1.3 इंटू 10,000, तो इसका भी 1.4 इंटू, तो कितना आया, अरे कोई, अब बहुत बेसिक सा चीज है, वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट सेम लिखा, वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट सेम लिखा, फिक्स कॉस्ट में ना अमाउंट सेम होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नाम ही बता रहा है भाई, फिक्स रहता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, नोट कर लेना भाई। 1 लाख यहाँ पे है तो 1 लाख इसका भी फर्स्ट वाले का भी रहेगा, अमाउंट वाले कॉलम में आ जाओ जरा, 1 लाख फर्स्ट का भी रहेगा और 1 लाख यहाँ पे भी रहेगा। क्लियर है, 13 यहाँ पे है तो इसका भी 13 ही होगा और यहाँ पे भी 13 ही होगा। 14 इधर है, 14 इनका भी होगा, 14 इनका भी होगा। लास्ट 50 इधर है तो 50 इनका भी होगा, 50 इनका भी होगा। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं तो मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ आपको यहाँ पे नोट कराता हूँ मैं, यहाँ पे आप नोट करो। वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट आपका कांस्टेंट रहता है, या फिर आप बोल सकते हो इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये फ्लेक्सिबल बजट में आगे हर जगह काम आने वाला है, याद रख लेना। वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट आपका कांस्टेंट होता है। एंड अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं, तो फिक्स कॉस्ट वाले में अमाउंट आपका इक्वल होता है, जो आपका अमाउंट रहेगा ना वो कांस्टेंट रहेगा। और आपके सामने ही दिख रहा है, 1 लाख इधर था, 1 लाख 1 लाख, 13 13 13 14 14 14 50 50 50। क्लियर। तो पर यूनिट निकालना सीखते हैं कैसे, जरा देखो ना भाई, इसका पर यूनिट मिसिंग है तो अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट कितना आ गया, 5। पर यूनिट निकालना आसान है भाई, अमाउंट डिवाइड बाय यूनिट। तो यहाँ पे भी वही काम करो भाई, 1 लाख डिवाइड बाई 8,000, 1 लाख डिवाइड बाई 8,000। नेक्स्ट 13,000 डिवाइड बाई 8,000, 1.62। चलो 62 पॉइंट। नेक्स्ट 14,000 इंटू 8,000, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी, यही पैटर्न कॉपी करना है अपने को। 1.75। लास्ट 50,000 डिवाइड बाई 8,000, 6.25। क्लियर है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट वाले का पर यूनिट निकाल सकते हो क्या, 16.67। कौन सा, फर्स्ट 16.67। सेकेंड, 13,000 डिवाइड बाई 6,000, 2.16। ये मिस्टेक निकाल रहे हो, ये सही करो पहले। 16.60। 16 पॉइंट है, क्लियर। नेक्स्ट 2.16। चलिए इसका डिवाइड करके जरा निकालो भाई, 14,000 डिवाइड बाई 6,000 कितना आया, 14,000 डिवाइड बाई 6,000, 2 पॉइंट, सही है ना।
लास्ट 50,000 डिवाइड बाय 6,000, 50,000 डिवाइड बाय 6,000 कितना 8.33। अब देखो टोटल का, टोटल में टाइम वेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग लगाने के साथ टोटल कैसे करें कम टाइम में हमारा हो जाए। तो आपको करना क्या है भाई, पर यूनिट का टोटल ले लो, क्योंकि हमने यहाँ पे सीखा वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट कांस्टेंट होता है। अगर पर यूनिट का टोटल हमें पता चला तो ये भी सेम होगा और ये भी सेम होगा। तो टोटल कितना है 137.3। इसका मतलब है भाई पर यूनिट ये भी सेम होगा तो 137.3, पर यूनिट ये भी सेम होगा 137.3। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो अगर आपको ये टोटल से बचना है तो दूसरा ऑप्शन है पर यूनिट कितना मिला 137.3, कैलसी पे ले लो, लिखा इनटू कितने यूनिट का टोटल है 6,000, इनटू 6,000 कर दो, इनटू 6,000 करो 8,23,800। क्लियर है? यही आ रहा है आंसर बिल्कुल। अब यहां पे भी वही करो 137.3 इंटू कितने यूनिट की बात कर रहा है 8,000, तो मल्टीप्लाई 8,000 कर दो 10,98,400। लास्ट वाला 137.3 इंटू 10,000 कर दो 13,76,000। ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अभी कोई बच्चा देखो इधर यहाँ पे अमाउंट का टोटल लेगा, फिर इस अमाउंट का टोटल लेगा, फिर इस अमाउंट का टोटल लेगा, इससे बेस्ट है पर यूनिट ले लो भाई, पर यूनिट हमारा कांस्टेंट ही रहता है, आपको सीधा मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख देना है। क्लियर है? अब आपको करना क्या भाई, फिक्स कॉस्ट में अमाउंट का टोटल पहले आप लो, क्योंकि अमाउंट कांस्टेंट होता है तो अमाउंट वाले का टोटल ले लो, सेम ही आएगा। पहले का टोटल लिया कितना आया था 177। देखो इधर 177 कॉस्ट, अमाउंट सेम है तो इधर भी कितना रहेगा और लास्ट में भी कितना रहेगा। अब जरा देखो ना पर यूनिट एक ऑप्शन टोटल कर लो, दूसरा ऑप्शन है भाई 177 डिवाइड बाई 10,000 कर दो। अरे क्लियर है क्या भाई, अपोजिट काम करना है। यहाँ पे पर यूनिट पता था तो मल्टीप्लाई यूनिट किया तो अमाउंट आया, आप उल्टा कर दो भाई, जब हमें टोटल पता है तो सर टोटल डिवाइड बाय यूनिट करूंगा, इधर आ जाएगा 1,77,000 डिवाइड बाय 8,000 कर दूंगा तो पर यूनिट आ जाएगा। कितना आया 22. चलिए लास्ट इधर डिवाइड करके बताओ, ये डिवाइड करो 29.5। अरे क्लियर समझा क्या हर एक बच्चे को? क्लियर समझा होगा। अब से टोटल कर दो, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी, ए यहां पर है बी यहां पर है, कैलसी ले लो 137.3 प्लस 29.5 166.8। अमाउंट प्लस अमाउंट ले लो, या फिर दूसरा ऑप्शन मैंने बताया था बट ये अमाउंट प्लस अमाउंट लो, ज़्यादा बेस्ट होगा। 800 प्लस 1,77,000 10 लाख। चलिए यहाँ पे टोटल ले लो 137.3 प्लस 22.125 159.425। चलिए 10,98,400 प्लस 1,77,000 कॉस्ट का टोटल प्लस कर दो 10,98,400 12,75,400। चलिए लास्ट 137.3 17.7 155। चलिए लास्ट 13,73,000 प्लस 1,77,000 कर दो एंड टोटल बता दो 15,15,000। नोट कर लो पहले आप इसको, नोट कर लो। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट समझा होगा। पहला समझा इसलिए हो सकता है कुछ बच्चे थोड़े से कन्फ्यूजन में आए हो, बट सम को सामने रख लेना। ये कंडीशन जरा ध्यान में रख लेना भाई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होता है, फिक्स कॉस्ट का अमाउंट कांस्टेंट होता है। ये चीज़ अगर क्लियर रहेगा, बाकी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आप देख रहे हो। कितने मार्क्स का 15 मार्क्स का क्वेश्चन बना था, मास्टर को 4 बार यही सेम क्वेश्चन बन चुका है, यही सेम कॉन्सेप्ट ही आ चुका है, मतलब सेम क्वेश्चन बार बार आया है।
तो आपको समझ सकते हो। वैसे भी फ्लेक्सिबल बजट की टोटल 14 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जिस भी लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं हर एक टाइप करा के दूंगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।